सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम चल रहा है और आज हम नीति शतकम के श्लोक संख्या 87 को पढ़ेंगे, 87 को। ठीक है, 86 श्लोक अभी तक हमने पढ़ा दिए हैं आपको। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है नीति शतकम के नाम से। आज का हमारा ये धैर्य पद्धति चल रही है और आज का जो श्लोक है इसका जो छंद है वो है वसंत तिलका। ठीक है, इसमें धीर पुरुष कोई बताया गया है कि धीर पुरुष अपने अध्यात्म मार्ग पर चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अर्थात तीनों लोक का अर्थ हुआ किसी भी प्रकार के लोभ, लालच, काम, क्रोध आदि किसी प्रकार की बुराइयां उससे लिप्त नहीं होती, उनसे वो अलग रहता है। ठीक है, तो आइएगा उसी के बारे में कहते हैं कि कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः कर्षन्ते भूरि विषयाश्च न लोभपाशैः लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं साधीरः। चलिएगा अन्वय करके देख लेते हैं और फिर अर्थ आराम से स्पष्ट हो जाएगा। इसका अन्वय है यस्य चित्तं कांता कटाक्ष विशिखाः न लुनन्ति कोप कृशानुतापः न। हाँ ठीक है, कोप कृशानुतापः चित्तम, या चित्तम छूट रहा है। ठीक है, चित्तम न निर्दहति ऐसा हो जाएगा। भूरि विषयाः लोभपाशैः च न कर्षन्ति सः धीरः इदं कृत्स्नं लोकत्रयं जयति। कहते हैं यस्य माने जिस व्यक्ति के, अच्छा ये या चित्तम, चित्तम की यहाँ आवृत्ति आ जाएगी, अध्यार हो जाएगा, चित्तम यहाँ आगे आए वैसे। ठीक है, जिसके चित्त को माने मन को, कांता कटाक्ष विशिखा, कांता का अर्थ यहाँ पर स्त्री लिया है कि स्त्रियों के हाव भाव रूपी स्त्रियों के हाव भाव रूपी जो विशिख माने बाण, माने उनके स्त्रियों के जो हाव भाव हैं उनकी तुलना उन्होंने बाणों से कर दी है। ठीक है, तो न लुनंती माने चित्त को प्रभावित नहीं करते, अर्थात जो अनेक स्त्रियां जिस व्यक्ति के समक्ष अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न करें तो भी उस व्यक्ति का जो चित्त है वो विचलित नहीं होता, उसका चित्त कामातुर नहीं होता। और कहते हैं कोप कृशानुतापः न निर्दहति, और कोप माने क्रोध आदि, क्रोध द्वेष आदि ये चीजें हैं वो उसके चित्त को, मन को जलाती नहीं है, उसको क्रोधित नहीं कर पाती। ठीक है, क्रोध नहीं कर पाता, ताप है वो।
और कहते हैं भूरि विषयाः लोभ पाशै च न कर्षन्ति। और कहते बहुत अनेक विषय लोभ रूपी पाश, लोभ आदि पाश हैं, लोभों अनेक लोभों के रूपी जो पाश माने पत्ते, वो कर्षन्ति नहीं खींच पाते। सह धीरः वह ही धीर व्यक्ति इदम कृत्स्नम इस संपूर्ण लोकत्रय मन संपूर्ण संसार को जयति जीतता है, जीत लेता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया है कि जो धीर व्यक्ति है वो वास्तव में वही संसार के जंजाल में नहीं फंसता है, संसार में लिप्त नहीं होता है, विषयासक्त नहीं होता है। और जो धीरवान नहीं है, अधीर हैं, वो थोड़े से लोभ लालच से और स्त्री आदि की काम वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं और अपने मार्ग को भटक जाते हैं। इतनी इससे शिक्षा मिल रही है। ठीक है, धीर विषय, धीर व्यक्ति कैसा होता है उसके विषय में बताया। व्याकरण की दृष्टि से यस्य, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, पुल्लिंग में चित्तम, द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, कांता कटाक्ष विशिखा, विशिखा ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है। न अव्यपदा लुनंती ये बहुवचनांत है, लट लकार का प्रथम पुरुष का। कोपा कृशानुतापः, ठीक है, तो ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। न अव्यपदा निर्दहति ये क्रियापद है, लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। भूरि विषयाः मन अनेक विषय, बहुवचनांत है प्रथमा व्यक्ति का। लोभ पाशय तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। च अव्यपद न कर्षन्ति, न अव्यपद कर्षन्ति ये बहुवचन है लट लकार का प्रथम पुरुष का। सह प्रथमा व्यक्ति एक वचन। धीरा ये भी है। इदम ये कृत्स्नम लोकत्रयम ये तीनों द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत हैं। जयति ये क्रियापद है लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन में जीतता है। ठीक है, तो ये श्लोक हमें यही शिक्षा दे रहा है कि हम संसार में लिप्त ना हो। यदि हमें इस मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मुक्ति मोक्ष, जन्म मृत्यु के जंजाल से छूटना, यदि उसको प्राप्त करना है तो व्यक्ति को धीर बनना पड़ेगा, क्योंकि धीर व्यक्ति इन सबसे दूर रहता है, इनके जो पाशे हैं उनसे। ठीक है, चलिएगा, तो ये आज का श्लोक हो गया। अब आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे आपको 88वां श्लोक। ठीक है, शीघ्र हम इसको समाप्त करना चाहते हैं। फिर आगे का जो भी है, नीति शतक हो गया, वैराग्य शतक है और श्रृंगार शतक है, उनको भी पढ़ाना है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।